वो वैक्सीन में गंदे जानवर की चर्बी यानी कि सुअर की चर्बी इस्तेमाल की जा रही है, ऐसा रूमर। जय हिंद साथियों। आपको पता होगा कि एक न्यूज वायरल हो रही है कि जो हिंदुस्तान में वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी वो वैक्सीन में गंदे जानवर की चर्बी यानी कि सुअर की चर्बी इस्तेमाल की जा रही है, ऐसा रूमर्स फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके मद्देनजर रखते हुए मुंबई के काफी उलमाओं ने इसका अपोज किया और उन्होंने सरकार से मुतलबा किया है कि इसमें आप दखल अंदाजी दीजिए, अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो उस पर रोक लगाइए, क्योंकि मुसलमानों में सुअर की कोई भी चीज यूज करना हराम है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हराम हलाल का विषय तो जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान में जो वैक्सीन बन रही है और एक डॉक्टर और एक साइंटिस्ट ने ये क्लियर कहा है कि हम कोई भी जो वैक्सीन का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम कोई जानवर की चर्बी या उसका खून नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, ये एक रूमर्स है, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज या ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है कि ये सही न्यूज है या गलत न्यूज है। इस पे बहुत सारे उलमाओं ने फतवे भी दिए हैं और अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, लेकिन उसकी आड़ में इसे भी हिंदू मुसलमान के टारगेट करके देखा जा रहा है। देखिए दोस्तों, जब मैं आपको वो वक्त याद दिलाना चाहता हूं जब हम कोरोना वायरस के वक्त से दौर से गुजर रहे थे, तो हमने उस वक्त देखा हिंदू भी परेशान था, मुसलमान भी, हर एक समाज का परेशान था, खाने खाने को मोहताज थे, अमीर भी लाइन में खड़ा था, एक गरीब भी लाइनों में खड़ा था। वो वक्त हमने देखा कि शमशान भूमि में अगर किसी हिंदू के घर पे डेथ हो जाती थी तो शमशान भूमि में जाने के लिए भी लोग डरा करते थे, यहां तक कि उसके परिवार वाले भी नहीं जाते थे। तो ऐसी काफी संस्थाएं थी जिन्होंने मदद की और उनका अंतिम दाह का कार्यक्रम किया। उसके बाद मुसलमान के घरों पे जिनकी मौतें होती थी वो कब्रिस्तान जाने से डरते थे। ऐसे बहुत सारे मजहब के लोग थे, लेकिन ऐसी संस्थाएं और कोरोना योद्धाओं ने उनकी मदद की। वो वक्त शायद ये जो डिबेट करने वाले लोग भूल गए हैं, जो आज कोरोना वायरस की वैक्सीन पे भी आपत्तिजनक टिप्पणियां दे रहे हैं। कुछ लोग देखिए इसमें भी राजकारण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रयत्न करना चाहूंगा कि मेरे बड़े लोगों से, जो आप अब धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन आप लोगों ने नारियल को हिंदू का बना दिया और मुसलमानों को लड्डू बना दिया और कहीं ना कहीं लिली का फूल मुसलमान के नाम पे दे दिया, गेंदे का फूल आपने हिंदुओं के नाम दे दिया। आखिर ये कब तक ये मजहब को तोड़ते? थोड़े दिन में तो अब हर चीज डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिटिक्स होगी। वो कहेगा चावल मुसलमान का है, गेहूं हिंदुओं का है। दोस्तों, ऐसा मजहब के नाम पर पूरी कम्युनिटी को टारगेट ना करें। कोरोना वायरस वैक्सीन भारत देश में बन रही है, जब ये आएगी पूरा ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन होगा, इसकी टेस्टिंग होगी लैब में पूरी तरह से। जब तक प्रयोग नहीं होगा आपको नहीं, और किसी ने किसी को जबरदस्ती नहीं की है कि ये जानी है आपको जरूर लगानी होगी, ऐसा नहीं है। जब तक आप उसमें क्या कंटेंट्स हैं, क्या यूज किया गया, वो सब आपको सामने होगा। तो इसके मद्देनजर रखते हुए इसे कम्युनल हेट्रेट करने की कोशिश ना करें। सभी धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरुओं से जो आज अपनी अपनी बातें रख रहे हैं टीवी चैनल पे जाके और लड़ रहे हैं, वहां पे ये दिखा रहे हैं देखिए मेरा धर्म मुझे क्या सिखाता है। इस्लाम धर्म कभी दंगा नहीं सिखाता। इस्लाम धर्म किसी धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं सिखाता। इस्लाम धर्म शांति का प्रतीक है और वो मोहब्बत अमन का पैगाम फैलाता है, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करना। देखिए, जब आप चैनल पे बैठते हैं तो ये बोल के बैठते हैं ये मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव है, मुसलमानों की तरफ से हैं, तो आप वहां पर ये तो विषय नहीं रखते कि भाई आप कौन से फिरके से हो, ये तो नहीं। लेकिन उसमें भी आप लोग टारगेट करके ये दिखाते हैं देखिए हम कितने टूटे हुए हैं। हम मेजॉरिटी में तो है लेकिन टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं।
तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से यही एक राय मशवरा है, एक छोटा सा प्रवक्ता होने के नाते मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, आपस में धर्म को ना बांटिए। जो चीज होगी आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके, उलमाओं से, सभी धर्म के लोगों से चर्चा करके ही इस विषय पे आगे बढ़ेंगे। ना ही हिंदू अपने धर्म में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त करता है, ना ही मुसलमान, और ना कोई और धर्म का। तो फिर हम और आप कौन होते हैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए धर्म के नाम पर, जब वो खुदा ही ऐसे बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। तो यार, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, बहुत छोटे, मतलब हमारी कोई गिनती नहीं है, फिर भी हम लोग टीवी पे जाकर ये दिखलाते हैं, देखिए हम कितने कमजोर हैं, कितने हमारे अंदर इनसिक्योर है, कि हम अपनी बातों को इस तरह फैला रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ है, वो हमारे खिलाफ है। एक दूसरे पे आपत्तिजनक बयान करने से पहले अपनी अपनी गिरेबान में पहले हम झांके कि हम कितने कमजोर हैं। देखिए, किसी के धर्म पे टारगेट करके आप बड़े नहीं हो जाओगे। जिसने भी धर्म के नाम पे राजनीति करी वो कभी नहीं टिका है, याद रख लीजिए। मैं उन्हीं उलमाओं का, उन्हीं धर्म गुरुओं का, सभी का मान सम्मान करता हूं, सभी लोगों का, और शुक्र अदा गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के कि इस मसले को बैठ के सुलझाएं, ना कि टीवी चैनलों पे जाके कम्युनल स्टेटमेंट देके इसे कहीं ना कहीं फैलाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, कोरोना वायरस बहुत सीवियर बीमारी थी, आपने देखा लाखों लोगों ने अपनी जानें खो दी, और आज भी कितने लोग मर रहे हैं उस बीमारी से। तो लेकिन उसे नजरअंदाजी ना कीजिए, बस जैसा प्रिकॉशन की हमें प्रिकॉशन के लिए कहा गया है उसके गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, एसओपीज फॉलो कीजिए, और उसी तरह मद्देनजर रख के हमें आगे चलना है। हमें जो भड़काएगा उसके ये सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, हमारे धर्म में कोई इंटरफेयर करता है तो हमारे पास रास्ते हैं, उसका ये रास्ता नहीं कि हम लड़ाई करें, गालियां दें, मारे पीटे। ये हमारा धर्म कभी नहीं सिखाता। शायद मुझसे कुछ अगर छोटा मुंह बड़ी बात निकली हो तो मैं माफी चाहता हूं। जय हिंद साथियों।